हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को रोमन सिस्टम में कैसे लिखना है, उसकी डेफिनेशन, उन नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं और नंबर्स को बनाते कैसे हैं। पहले हम डेफिनेशन की बात करते तो रोमन न्यूमरल्स की डेफिनेशन है किसी भी नंबर को रोमन सिस्टम में लिखना। रोमन न्यूमरल्स मतलब जो एंशिएंट टाइम पे रोमन सिस्टम में, रोमन में जो भी नंबर्स थे उनको उसमें डिनोट करना रोमन न्यूमरल्स है। फर्स्ट दे रखा है, अगर इनके सिंबल्स पे जाते हैं तो वन को कैसे डिनोट करते हैं? वन इज डिनोट फॉर आई। 5 को डिनोट करते हैं वी से, 10 फॉर एक्स, 50 फॉर एल। 100 के लिए क्या करते हैं? सी। एंड 500 इज फॉर डी, 500 डी से, 500 किससे? डी से। और 1000 टाइम से, 1 आई से, 5 वी से, 10 एक्स से, 50 एल से, डी 500 के लिए और 1000 के लिए एम। ये चीज़ नोट करते हैं दोबारा। 1 आई, 5 वी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी एंड 1000 एम। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो क्या क्या दे रखे इसके रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरेशन। किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर में लिखने के लिए रूल्स क्या क्या हैं? न्यूमरल्स ऑफ द सेम वैल्यू आर एडेड। मतलब अगर हमको आई दे रखा है, 3 आईज दे रखे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। आई किसके लिए था? 1 के लिए था। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। आगे रूल्स है जो C स्टैंड्स फॉर 100 था तो C प्लस C प्लस C, 100 प्लस 100 प्लस 100 इज 300। M का हो गया 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 3000। बाकी और भी रूल्स है, पहले पूरी वीडियो देखना, तब कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये सोचने लगो वी 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 कितना हो गया, 15 हो गया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले पूरी वीडियो देखते हैं, फिर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रूल्स है, नोट्स बता रखे इसमें। वी एल डी आर नॉट रिपीटेड। हम वी को, एल को, डी को रिपीट नहीं करेंगे। अभी बताया था वी 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 नहीं लिखना, बिकॉज अगर आपने वी 2 बार लिख दिया तो वी प्लस वी अगर आपने लिखने लगे तो 5 प्लस 5 इट्स 10 हो गया, जबकि गलत है। 10 के लिए तो हमें पहले से सिंबल दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स। तो 15 लिखना होता तो 15 के लिए 3 वीज का यूज़ नहीं करेंगे। 15 का यूज़ कैसे करेंगे? 15 के लिए जाएंगे हम वी, 15 लिखना है। 15 के लिए 15 को कैसे ब्रेक करते हैं? 10 प्लस 5, 10 का पता है हमको, 5 का पता है। 10 का क्या हो जाएगा? एक्स, वी हो गया 15। ठीक है, तो सिंबल्स जो वी एल डी हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ये सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 40 लिखना है हमें, 40 लिखना है तो ये मत कर देना एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 10 20 30 40 हो गया, गलत है। तो 40 लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आगे आएगा कि 50 में से 50 का सिंबल क्या था हमारा? एल था। एल में से 10 माइनस करना तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता तो मीन्स वो माइनस है। 50 माइनस 10 ये होता है 40 का। तो जो हमारा मेन था लिखा था, ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। मैक्सिमम जो रिपीट हो सकता है वो 3 टाइम्स हो सकता है। नेक्स्ट रूल, ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन द राइट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू सिंबल इज एडेड टू इट। मतलब अगर कोई भी स्मॉलर लिखा हुआ है, कहाँ पे? राइट में, किसके? ग्रेटर के। जैसे 1 आई स्मॉलर था, आई इक्वल टू 1, आई 1 के लिए था और वी 5 के लिए था। अगर 1 राइट में लिखा हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा, और 1 लेफ्ट में लिखा होता, अगर छोटा नंबर लेफ्ट में होता है तो वो माइनस हो जाता है। V is for 5, I is for 1, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। कितना हो गया? 6। नेक्स्ट सिमिलरली लिखा हुआ C किसके लिए था?
सी स्टैंड फॉर 100, और ये 10 10, 100 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 120। नेक्स्ट एम सी एल, एम किसके लिए था 1000, सी किसके लिए था 100 और एल 50, तीनों को ऐड कर दो 1150। नेक्स्ट ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू सिंबल से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अभी बताया था अगर कोई भी स्मॉलर लिखा हुआ है राइट में तो वो ऐड होता है, और लेफ्ट में लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे इसमें लिख रखा है आई वी, मतलब 5 माइनस 1 4 कर देंगे। सिमिलरली 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सएल, एक्स फोर 10, एक्स किसके लिए था 10 के लिए था, और एल किसके लिए था 50 के लिए, तो 50 माइनस 10 40 हो गया। वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी एल डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वी एल डी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल 25 लिखना है तो आपको ये नहीं लिखोगे, कैसे, कभी ये लिख दो वी किसके लिए था 5 के लिए था, वी एक्स एक्स एक्स, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको 35 लिखना है तो 3 बार x प्लस 5, 25 लिखना है तो 2 टाइम्स x एंड 5 के लिए क्या था v, हो गया 25। तो v एल डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे अगर 150 लिखना है तो ये मत कर देना 200 माइनस 200 कैसे होगा, ये हो गया 200 माइनस, सॉरी 200 के 100 के लिए था, 100 के लिए तो सी था, तो 100 के लिए सी 200 कभी ये लिख दो, और 50 के लिए क्या था एल 150, गलत हो जाएगा। 100 सी और एल 50, सी 100 के लिए एल 50 के लिए कितना हो गया 150। डी किसके लिए होता है V5 एल 50 सी 100 डी 500 एम 1000। तो जो 5 है 50 है 500 है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब जो 5 के हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते। इसमें या 5 आ रहा हो 50 आ रहा हो या 500, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। सिंबल जो आई है वो केवल इनमें से ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 4 बनाने के लिए 9 बनाने के लिए, बाकी यूज नहीं होंगे। सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली एज L एंड C आर ग्रेटर देन x। जो हमारा x है वो केवल L में से और C में से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अगर हमें 40 बनाना है तो L किसके लिए था 50, L4 था 50 के लिए और x ये हो गया 40। 90 बनाना है C और ये 90। अगर 490 बनाना है, अगर 490 बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, 490 बनाने के लिए अगर आप ये लिखते हो कैसे कि 10 माइनस कर दूं किस में से 500 में से, 500 किसका था डी का, तो गलत है। 490 के लिए ये नहीं होगा क्योंकि अभी बताया सिंबल सी और सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, और सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। जो एक्स है वो केवल एल और सी में से सब्ट्रैक्ट होगा, डी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 490 को कैसे लिखेंगे 400 प्लस 90। 400 किसके लिए था, 400 के लिए क्या आएगा, 400 के लिए आ जाएगा हमारा 500 माइनस 100, 500 माइनस 100। तो 500 कैसा था, 500 था जो हमारा डी, 100 किसके लिए था 100 के लिए सी, तो हो गया 500 माइनस 400 इक्वस टू, सॉरी 500 माइनस 100 इक्वस टू 400। और प्लस 90 करना था, 90 का आता है, 90 का भी बताया था, 90 का क्या था 10 माइनस कर देंगे 100 में से, तो एक्स सी, ये हो गया 490 का। दोबारा
पहले रफ कर लेते हैं इसको। ये बता रखा है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। x को केवल l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर x को l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मीन्स जो हम 490 लिख रहे हैं तो वो x और 500 का क्या था d, ये नहीं लिख सकते। अगर आप ये लिखोगे तो गलत है, अगर ये लिखोगे तो गलत है। तो इसलिए जो हमारा 490 होगा वो कैसे लिखेंगे, वो लिखने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 400 प्लस 90। और 400 का क्या होता है, 400 का होता है 500 माइनस 100। 500 का होता है डी, 100 का होता है, क्या होता है 100 का सी। तो ये तो हो गया 400 का। अब 90 के लिए, 90 का कैसे लिखते हैं हम, x किस में से, c में से। ये हुआ हमारा 490 का, ये 490 का। तो x को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मेन चीज़ ये है x को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। x कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। x को l और c में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट दे रखा है वो है सिंबल c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m। सिंबल जो c है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है d और m से। कैसे, c क्या है हमारा, अभी तो सब्ट्रैक्ट करके बताया था, c को सब्ट्रैक्ट ही तो किया था जब 400 बनाया था, d में से सब्ट्रैक्ट करना। और सिमिलरली 900 बनाना है तो 1000 में से 100 को माइनस कर दो। अगर हमें कितना बनाना है, 900 बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100। 1000 के लिए क्या है m, 100 के लिए क्या है c। अगर माइनस करना था तो लेफ्ट में लिख दिया, प्लस करते तो राइट में लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट चले। A symbol of smaller values put between two symbols or greater values is subtracted from the symbol on its right। मतलब अगर बीच में कोई आ जाता है और वो छोटा है तो उसको माइनस कर देता है, जैसे 10। और अब भी तो वैसे भी आप ये भी कर सकते हो, पता था 4 का है तो 10 प्लस 5 माइनस 1 14। 10 ये L था, L 50 है, 50 में से 10 माइनस करते हो 40, 40 प्लस 9 49। सिमिलरली L 50 और ये 9 का हो गया 59, सिमिलरली 99। नेक्स्ट चलते हैं।